अभी एक से एक चीज हम बाकी है, हथियार मेरे पास, उपाय है, अब नोटिफिकेशन के बाद बताना है ना। तो आप लोग तय कीजिए कि आपको नकल करने वाला चाहिए। नकल तो कर सकता है कोई भी, है ना, चीट बना सकता है, चीटिंग कर सकता है, लेकिन विजन कहाँ से लाएगा कि बिहार को कैसे बनाना है। तो हम लोगों के पास विजन है, रोड मैप है, बिहार को आगे ले जाना है। तो आप लोगों को तय करना है कि डुप्लीकेट सीएम चाहिए कि ओरिजिनल सीएम चाहिए। आप लोग आइए एक बार खुल करके सहयोग दीजिए। आप देखिए, हमको 5 साल ने हमको खाली 20 महीना दे दीजिए, देखिए कितना तेजी से बदलाव लाता है। आप लोगों की स्थिति देखिए, नोटबंदी में आप लोगों का नुकसान, जीएसटी में आप लोगों का नुकसान, लेकिन तेजस्वी हर महीने जो है 2500 रुपया देगा, और अगर महंगाई बढ़ेगी तो उसको भी बढ़ाने का काम करेगा। आप सोचिए, साल का 1 साल का 30,000 रुपया, 2500 रुपया महीना देंगे तो 1 साल का 30,000 हुआ ना, और 5 साल का कितना हो जाएगा, 1.5 लाख। तो हम तो 1.5 लाख रुपया देंगे। जब वोट की ताकत नहीं रहेगी तो समझिए लोकतंत्र जो है खत्म हो जाएगा, राजतंत्र आ जाएगा। और वैसे ही पार्टी चल रही। कितने भाजपा के कार्यकर्ताओं को आयोग में जगह मिली वो आपने नहीं देखा, लेकिन जमाई लोग को, दामाद लोग को जरूर मिल गया, और हम लोगों को परिवारवाद का लोग गाली देते। तो भाजपा के बारे में हमको ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, लेकिन हम स्पष्ट बात करते हैं, सच बोलते हैं, और भाजपा के लोग दिन रात हमको और लालू जी को गाली देने में लगे रहते हैं। हम लोग मुद्दे की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, गरीबी की बात करते हैं, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई की बात करते हैं, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हो, इसकी बात करते हैं। और बीजेपी के लोग दिन भर जो है अपना 20 साल का हिसाब नहीं दे रहे, 11 साल केंद्र का हिसाब नहीं दे रहे कि बिहार के लिए क्या किया, बिहार के नौजवानों के लिए क्या किया। क्यों 20 साल राज करने के बाद भी बिहार जो है सबसे गरीब राज्य है, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी क्यों है, सबसे ज़्यादा पलायन क्यों है, महंगाई पे बात नहीं करते। आज स्थिति देख लीजिए, कोई हिसाब की बात नहीं है, डरवाता है लोग पुराना बात करवा करके, प्रोपेगेंडा एजेंडा चलाता है। हम भी तो 2 बार उप मुख्यमंत्री बने, सरकार में आए, एक बार 17 महीने, एक बार 18 महीने। बताइए कोई अगर अपराध किया हो, किसी को तेजस्वी ने अगर नुकसान पहुंचाया हो तो आप बताइए। अरे हम लोग नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है जहां सबको हम साथ लेकर के चले। कोई ऐसा समाज, धर्म, जात नहीं, वर्ग नहीं जिसको तेजस्वी जो है साथ लेकर के नहीं चलेगा। सबको मान सम्मान देगा और सबकी तरक्की कराएगा। ये मेरा सपना है। हम बिहारी हैं, इस बात का दर्द है हमको कि मेरा बिहार जो है अव्वल राज्य में क्यों नहीं है, कारखाने क्यों नहीं है, उद्योग क्यों नहीं है, धंधा क्यों नहीं है, सबसे गरीब क्यों है, बेरोजगारी सबसे ज्यादा यहाँ क्यों है। तो इस बात का जो है हमको टीस है, और हम चाहते हैं एक बार मौका मिले तो बिहार को आगे ले जाने का काम करे। तरक्की की बात होनी चाहिए, सकारात्मक राजनीति होनी चाहिए। दिल पर हाथ रख के कहिएगा आप लोग, अपराध बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? दिल पर देखिए, स्पष्ट बात करना चाहते हैं आपके समाज को। अगर आप लोग 1 कदम चलेंगे तो हम 4 कदम जरूर चलेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा अगर भाजपा ने किसी को, समाज को ठगने का काम किया तो वैसे समाज और खासतौर पर कानूनी समाज को ठगने का काम किया। दुकानों में घुस करके गोली मारा जा रहा है, अपहरण, रेप,
अभी जो 2 बच्ची जो नर्स और उनके पिताजी यहाँ हैं, पिताजी ललन जी, इनके बच्चों को जो है जिंदा जला करके मार दिया गया। कोई कार्रवाई या कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सबसे ज्यादा अपराध बढ़ा हुआ और सबसे ज्यादा हत्याएं अगर हो रही है तो वैश्य समाज का हो रहा है। तो ये चिंता की बात है। अभी देख लीजिए, उनके पिता को बड़ा व्यक्ति यही गांधी मैदान के सामने गोली मार दिया खेमकर को 3-4 साल पहले। लेकिन जंगल राज नहीं होगा। कौन पकड़ाया कौन नहीं पकड़ाया कोई पूछने नहीं गया। मुख्यमंत्री पूछने गए क्या, देखने गए क्या? लेकिन तेजस्वी तो गया। नवगछिया में दुकानदार को बेचारे को गोली मार दिया गया, दुकान में घुस करके। तेजस्वी वहां गया। रणविजय साहू जी थे। पूरा वैश्य समाज का, हर समाज का हम बोले भाई जहां जहां हो, सब समाज में, वैश्य समाज में, चाहे कलवार हो, कानू हो, तेली हो, सब लोगों का टीम बनाइए। जहां भी हो रहा है आप जाइए, पहुंचिए। मेरा फोन पे बात होता है, वीडियो कॉल पे। अगर हम नहीं जा पाते हैं तो फिर हम अधिकारियों से बात करते हैं, दबाव डालते हैं कि लोगों को न्याय मिलना चाहिए। तो सबसे ज्यादा अगर आप लोगों को फिर भी अगर अपहरण हो रहा है, हत्या हो रही है आपके समाज के लोगों को, फिर भी अगर आप भाजपा में वोट दीजिएगा तो ये आपकी मर्जी है। लेकिन आप एक बात सोचिए, एक कदम आप बढ़िएगा, एक बार विश्वास रखिएगा तो आपकी जितनी चिंताएं हैं और सुरक्षा की जिम्मेवारी तेजस्वी की होगी। और जहां तक जनप्रतिनिधि लोगों की बात है, समाज में राजनीतिक रूप से भागीदारी की बात है, तो आप तो जानते हैं 9 साल तक हमारे प्रदेश अध्यक्ष पूर्वे जी जो है वो रहे वैश्य समाज के। हमारे राज्यसभा के सदन के नेता लगातार 90 से प्रेम गुप्ता जी हैं सदन के नेता, और एमपी लगातार बनते रहे हैं। महागठबंधन में अगर कोई कानू का एमपी है कानू समाज से तो आज आप भोजपुर से है, हमारे गठबंधन से। पिछले बार भी लोकसभा में 3 टिकट जो है हम लोगों ने वैश्य समाज को लोकसभा का महागठबंधन ने दिया, भाजपा ने नहीं दिया, हम लोगों ने दिया। ये साफ इशारा है कि हम लोग आपके साथ मिल करके रहना चाहते हैं और एक नया बिहार बनाना चाहते हैं। अब आप लोगों को तय करना है कि 20 साल पुराना खटारा सरकार को चलाना है। तो खटारा गाड़ी जो होता है 15 साल का तो खटारा हो जाता है, सरकार अनुमति नहीं देती है। कब बीच में टायर पंचर हो जाएगा, इंजन बैठ जाएगा, बीच सफर में उतरना पड़ जाएगा, गाड़ी से फंसा देगा, लटका देगा। अब समय आया है कि नए सरकार बनाइए और तेज रफ्तार से आप लोग तरक्की पाइए। हम लोगों के पास विजन है ना। आज सरकार क्या करे, मुख्यमंत्री हमारे चाचा तो इतना बार पलटी मारे के चक्करिया आ गए, अब वो अचेत अवस्था में आ गए। आप तो सर्वोच्च जन्मे ना करते हैं, कुछ ये छुपा थोड़ी है। दिल पे मन पे हाथ रख करके बोलिएगा क्या उनकी ये स्थिति है कि वो बिहार संभाल सके? अब उनके पास कोई ऐसा विजन है, सोच है जो अब आगे बिहार को बढ़ा सके? दिल पे हाथ रखे बोलिए। आज ये सरकार क्या कर रही है? जो तेजस्वी कह रहा है वही कर रही है। हम बोले पेंशन बढ़ाएंगे तो सरकार तुरंत फट देना पेंशन बढ़ा देती है। 20 साल तक याद नहीं आया। यही चाचा बोलते थे कि बिजली मुफ्त नहीं देना चाहिए विधानसभा में। हम बोले कि हम बिजली मुफ्त देंगे तो ये सरकार बोलते हम भी 100 यूनिट बिजली देंगे। हम बोले नौकरी हम दिए 5 लाख, आगे आएंगे सरकार में तो लाखों में देंगे, तो ये सरकार बोलते 1 करोड़ हम रोजगार देंगे। तो 20 साल से क्या कर रहे थे? हम बोले युवा आयोग बनाएंगे, ये भी बोलती है युवा आयोग बनाएंगे। हम बोले डोमिसाइल लागू करेंगे, ये बोलते डोमिसाइल लागू करेंगे। हम माई बहन मान योजना लाए, 2500 रुपया महीना देंगे, तो ये लोगों कल परसों घोषणा किया कि हम लोग हर घर की महिला को
10,000 रुपया देंगे, फिर समीक्षा करेंगे कि आगे देना है कि नहीं देना है, क्या करना है। खाली चुनाव है तो चुनाव के बाद नहीं, लेकिन तेजस्वी हर महीने जो है 2500 रुपया देगा, और अगर महंगाई बढ़ेगी तो उसको भी बढ़ाने का काम करेगा। आप सोचिए, साल का 1 साल का 30,000 रुपया, 2500 रुपया महीना देंगे तो 1 साल का 30,000 हुआ ना, और 5 साल का कितना हो जाएगा? 1.5 लाख। तो हम तो 1.5 लाख रुपया देंगे। तो इसका भी लोग उपाय भी कॉपी चीटिंग। तो चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी ने चीट मिनिस्टर, समझे? जो कह रहे हैं वही कर रहे हैं। अभी तो हम कुछ कहबे नहीं किए, अभी तो केवल 2-4% कहे। अभी एक से एक चीज हम बाकी है, हथियार मेरे पास, उपाय है, अब नोटिफिकेशन के बाद बताना है ना। तो आप लोग तय कीजिए कि आपको नकल करने वाला चाहिए। नकल तो कर सकता है कोई भी, है ना, चीट बना सकता है, चीटिंग कर सकता है, लेकिन विजन कहाँ से लाएगा कि बिहार को कैसे बनाना है? तो हम लोगों के पास विजन है, रोड मैप है, बिहार को आगे ले जाना है। तो आप लोगों को तय करना है कि डुप्लीकेट सीएम चाहिए कि ओरिजिनल सीएम चाहिए। आप लोग आइए, एक बार खुल करके सहयोग दीजिए। आप देखिए, हमको 5 साल ने हमको खाली 20 महीना दे दीजिए, देखिए कितना तेजी से बदलाव लाता है। आप लोगों की स्थिति देखिए, नोटबंदी में आप लोगों का नुकसान, जीएसटी में आप लोगों का नुकसान हो रहा है कि नहीं? अब तो अमेरिका टैरिफ लगा दिया, बड़ा बड़ा कारखानों बंद होने लगा, बहुत बेरोजगारी बढ़ेगी, नुकसान होना शुरू हो गया। प्रधानमंत्री का 56 इंच का सीना कहाँ गया? कहाँ गया? कहा नहीं बोलते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोला कि सीएस फायर कराया? कहा नहीं बोल रहे? विश्व गुरु बन रहे थे, उल्टा ठोक दिया ये लोग 50% टैरिफ। बताइए, इस पे कुछ नहीं बोल, क्या करना भाई? खैर, प्रधानमंत्री जी का तो काम है झूठ बोलो और चुनाव में आओ। अच्छा, खाली विदेश में देखिएगा या तो किसी राज्य के चुनाव में देखिएगा, और कहीं नहीं देखिएगा। देखो, सब पकड़े हुए लड़का, सब फैक्ट्री लगाइएगा गुजरात में, आप विक्ट्री चाहिए बिहार में, तो चलेगा? बिहार को आपने क्या दिया ही ना बताओ। लालू जी तो 4-4 कारखाना दिए रेलवे का, सब देश भर का कूली को परमानेंट नौकरी दिए, हर बजट में किराया कम किए कि नहीं किए? गरीब रथ चलाए, कितना काम लालू जी ने किया, सामाजिक परिवर्तन किया। किस व्यवस्था से लालू जी लड़ते थे? यही वैश्य समाज के खिलाफ, तेली जाति के खिलाफ क्या धारणा बनाई गई थी कि सुबह सुबह कुछ हो जाता था किसी के साथ, कुछ दिन भर में उल्टा सीधा, तो लोग बोलता था तेली का मुंह देख लिया क्या सुबह सुबह? इस व्यवस्था के खिलाफ लालू जी लड़े, इसी व्यवस्था के खिलाफ ना। अब वही लोग जो है वोट उसी व्यवस्था के लोगों को दे रहा है, जिसको लोगों का मुंह ठीक नहीं लगता था सुबह सुबह देख के जाना, आज उन्हीं लोगों को वो लोग वोट दे रहा है। तो विचार तो करना ना पड़ेगा। अरे एक बार मौका दीजिए, हम लोग जो है एकदम चुनाव में भी कोशिश करेंगे कि कानू समाज को ज़्यादा से ज़्यादा जगह हम लोग दिला पाए। और यही नहीं, चुनाव में एक आध थोड़ा मोड़ा इधर उधर हो जाएगा, तो चुनाव के बाद तो निश्चित रूप पे 100% जो है कहीं ना कहीं हम लोग आयोग हो, तरह का चीज़ हो, वो देंगे। लेकिन आप देखिएगा, इस बार टिकट देने में भी हम भाजपा से कम नहीं रहेंगे, सब लोगों को लेके चलेंगे। तो इसलिए एक बार एकजुट होइए। और हम लोग तो सब लोगों से अपील भी करेंगे, कल राहुल गांधी जी भी पटना आ रहे हैं, कल हम लोगों का मार्च है यही गांधी मैदान से उधर, उसके तैयारी में भी हमको लगना है। और मिल करके देखिए, वोट का राज अगर आपसे छिन गया
तो आप समझ रहे हैं, वोट देने के अधिकारी आप नहीं रह गए तो आप इस देश के नागरिक नहीं कहलाएंगे। पहले वोटर लिस्ट से नाम काटेगा, फिर राशन लिस्ट से नाम काटेगा, फिर पेंशन लिस्ट से नाम काटेगा, फिर आपकी संपत्ति लेकर के बड़े बड़े लोगों को दे देगा। यही ताकत है ना कि बड़ा से बड़ा भी व्यक्ति आता है वोट के समय हाथ जोड़े। यही ताकतवा अगर छीन जाएगा तो क्या होगा? तो इसलिए लोहिया जी, लालू जी कहते थे, वोट का राज मतलब छोट का राज। तो आप सब लोग यहाँ आए हैं, बड़ी देर से आए हैं। आप लोग बड़े देर से इंतज़ार भी कर रहे थे, हमको आने में थोड़ी देरी होगी, व्यस्तता थी, इसके लिए भी माफ़ी मांगेंगे। और आप सब लोगों को हम फिर से पुनः धन्यवाद देते हैं, आप लोगों का स्वागत, अभिनंदन करते हैं। और ये सब इनका एजेंडा सरकार बनेगा तब ना लागू होगा। तो पहले तो आपको ना बढ़ना होगा, सरकार बनवाना होगा। ये सरकार तो 20 साल तक कुछ नहीं किया। कानून समाज को टिकट दिया है, 30 साल से ठगा हो गया, बोलना चाहिए। चलिए, MP बना ना भाई, तब विधायक काहे नहीं बनेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भारत जी को, पूर्व DGP साहब को हम लोग दिल से धन्यवाद देते हैं।